आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुगी मनुष्य की प्रवृत्ति, जिसमें हमने देखिए कलयुगी शब्द को काले रंग से दर्शाया है, यानी कि वर्तमान जो कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं कि तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जाती है, इसलिए जैसे जैसे ये कलयुग की स्थितियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वर्तमान समय में तो अभी कलयुग की आयु मात्र 5125 वर्ष के आसपास ही बीती है, जबकि शास्त्रों में तो देखिए 4,32,000 वर्ष इसकी आयु बताई गई है। और क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति हमने शब्द लिखे, अब मनुष्य शास्त्रों में ही कहा गया कि एक साधारण मनुष्य देखिए रजोगुनी होता है, और जब तक रजोगुनी मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, तो उसमें एक पशु वृत्तियां पनपने की एक प्रवृत्ति सी बनती है, उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित सी होती है। देखिए, जब तक मनुष्य का जीवन एक व्यवस्थित नहीं होता, संतुलित नहीं होता, अनुशासित नहीं होता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में ज्ञान की न्यूनता है, सत्वगुण का अभाव है। क्योंकि मनुष्य देखिए सत्संग करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, विषय भोगों में उसकी रुचि बनी रहती है। अब जब विषय भोगों में अधिक रुचि बनी होती है, इसीलिए वर्तमान समय में अक्सर आपने 24/7 की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया होगा, क्योंकि सातों दिन 24 घंटे मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो अधिक से अधिक विषय भोगों में ही रुचि रखता है। इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इनको एक खुली छूट दिए रखता है। और मनुष्य अपनी 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा द्वारा बार बार जो कर्म भी करता है, वो इन्हीं 5 सुखों की प्राप्ति के लिए करता है। और वर्तमान समय क्योंकि कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए निषेध कर्म, या जो शास्त्रों में जिन कर्मों को मना किया गया, यानी कि पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। आज एक साधारण मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन लेने में किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं करता, मादक पदार्थों का सेवन करने में किसी प्रकार की कोई आत्मग्लानि नहीं होती। ये सभी स्थितियां समाज में अब दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज हमने देखिए मनुष्य की एक प्रवृत्ति के बारे में नीचे 2 स्थितियों का और वर्णन करने जा रही है, जो कि एक सच्चाई है। इसलिए इसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। इस पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि बाएं हाथ में लिखा है हमने लुटाना, फेंकना, घंटों, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जो समय व्यर्थ करते हैं या लुटाते हैं, फेंकते हैं, ये सब एक ही इशारे करते हैं। यानी कि मनुष्य अनर्गल बातों में, गपशप में ये जो अपना समय बिताता है, ये घंटों के हिसाब से बिताता है। यानी कि मनुष्य खेल तमाशों में, मौज मस्ती में, ये देरी तक जागने वाली जो स्थितियों में भी मनुष्य अपना कितना ही समय बिताता है। ये बिताने का भी प्रयास देखिए व्यर्थ में जाने का है। देखिए, जब हम कोई भौतिक उन्नति भी नहीं करते, कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं करते, जबकि मनुष्य जोनि में देखिए भौतिक उन्नति का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व देखिए आध्यात्मिक उन्नति का है। क्योंकि भौतिक उन्नति धर्मानुसार करने पे भी ये मरने के साथ ही जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। और भौतिक उपलब्धियों का हम जीते जी भी भोग कर नहीं पाते, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जीते जी भी उसका सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति दे सकते हैं। और मरने के बाद आपकी हमारी की गई आध्यात्मिक उन्नति सुरक्षित बनी रहती है, यानी कि अगले मनुष्य जोनि को भी सुरक्षित करती है। और अगले मनुष्य जोनि में संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है आगे की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। देखिए, हमने जो दाएं तरफ लिखा है ना, खरीदना मिनटों में, और बाएं तरफ हमने देखिए लुटाना, फेंकना, यानी कि जो एक बर्बादी की स्थिति है, वो तो हम घंटों के हिसाब से करते हैं। देखिए, परमात्मा ने आपको हमें सांसें एक निश्चित रूप से दी है। सांसें कहो, आयु कहो, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए आयु के रूप में एक निश्चित सांसें लेकर
आते हैं। इन सांसों का हम देखिए यदि सात्विक स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हमारी सांस एक नियमित चलती है। लेकिन जब हम योग की स्थिति में अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो योग की स्थिति में तो आपकी हमारी जो सांसें हैं वो सामान्य गति से भी कम रह जाती हैं, यानी कि आपकी हमारी आयु बढ़ जाती है। जबकि आज वर्तमान समय में देखिए एक साधारण मनुष्य की राजसी स्थितियों में रुचि अधिक बढ़ने से उसका दिनचर्या राशि अधिक बनती जा रही है, और शाम को या रात की स्थितियों में देखिए तमोगुण की प्रधानता देखी जाती है। ये तमोगुण की स्थितियों में देखिए मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है। ये मादक पदार्थों का सेवन करना भी अपने आप में देखिए आपके हमारी जो सांसें हैं वो तेज गति से चलती है, जिसके फलस्वरूप देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो बीपी का यानी कि उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, थायराइड का है, मधुमेह का रोग है, ये आपका हमारा बिगड़ी हुई दिनचर्या को, खान पीन बिगड़ा हुआ को, मादक पदार्थों का सेवन को, उन सभी स्थितियों का ही यानी कि उन सभी भोगों का ही एक परिणाम है। लेकिन इन सभी स्थितियों में आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर भी रोगग्रस्त होता जाता है, और मन में क्योंकि एक अव्यवस्थित स्थितियां अधिक बनी होती हैं, यानी मनुष्य का सोना जागना अव्यवस्थित सा हो गया है। रात को देरी तक मनुष्य जागता रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, या यूं को कि मनुष्य देरी से जागने पे उसकी दिनचर्या में देखिए बिगाड़ आने लगता है। रात को जैसे हम घंटों अपना समय इधर उधर की स्थितियों में, फिजूल खर्ची में, यानी कि एक लुटाने की स्थितियों में या फेंकने की स्थितियों में या व्यर्थ की स्थितियों में जो हम अपना समय बिताते हैं, उसी फेंके गए समय को ही हम सुबह दिन में जब आपको हमें देखिए ऑफिस जाना होता है या अपने काम धंधों में जाना होता है या अपनी दिनचर्या को जो व्यवस्थित करना होता है, उन सभी स्थितियों में देखिए हम लुटाए गए घंटों को तो हम एकत्रित कर नहीं पाते। फिर हम देखिए मिनटों के हिसाब से उस समय को हम खरीदते हैं। अब खरीदने का अभिप्राय देखिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेने से भी है। आपके हमारी दिनचर्या में नाश्ता करते समय कहीं कहीं तो देखिए शहरों में कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि लोग कार में बैठकर अपना नाश्ता कर रहे हैं, या मेट्रो में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, या बस में बैठे हुए भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए समय का एक सदुपयोग करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखिए समय तो हम सभी भाई बहनों को इस दिन के देखिए 24 घंटे ही मिलते हैं। इन 24 घंटों में जो प्रकृति की ओर से जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है वो एक क्रम में ही आती है, और तमोगुण की देखिए 8 घंटे की स्थिति है। उस तमोगुण की स्थिति में शास्त्र ही आपको हमें बार बार कहते हैं कि उस स्थिति विशेष में, विशेष रूप से देखिए जब घोर तमोगुण की स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में जो उससे आने वाली स्थिति में आपको हमें आराम करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए। और यदि मनुष्य उन स्थितियों में भी देखिए नींद लेता नहीं है, जागता रहता है, या यूं को कि अपने समय को यूं ही व्यर्थ करता है या लुटाता है, इसलिए हमने देखिए बाएं हाथ में लुटाना फेंकना घंटों के हिसाब से किया है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें ध्यान से चिंतन में लेना होगा, ताकि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, ताकि ये जो सुबह खरीदना वाली स्थिति जो मिनटों के हिसाब से है, क्योंकि जब मनुष्य सुबह देरी से उठता है तो उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित सी रहती है, वो जल्दबाजी में अपने काम करता है। अब जल्दबाजी में देखिए आपका हमारे ज्ञान की स्थिति न्यून होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी दिनचर्या में सही सही कार्य हो नहीं पाते। देखिए ये सभी बातें आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक चिंतन करने लगता है तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहने लगती है, उसके जीवन में एक अनुशासन, एक सहज स्थिति बन जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण भी देखिए मर्यादा में रहता है, यानी कि उसके विषय भोग जो पहले अनियंत्रित थे
और अनियंत्रित विषय भोग ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को जल्दबाजी में पता भी नहीं चलता। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर, मैं आज के वर्तमान युग में जो आपके हमारे घरों में जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन सभी स्थितियों पर मैं एक साधारण दृष्टिकोण से कुछ अपने व्यक्तिगत विचार शास्त्रों की 3 गुणों की स्थितियों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती, क्योंकि समझना एक बात है, समझाना एक अलग स्थिति होती है। अब समझाने में देखिए परमात्मा की जितनी जितनी कृपाएं बनी रहती हैं, उतना उतना समझाने की मनुष्य में समर्थ बढ़ती जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि आपका मेरा जो बिगड़ा हुआ रजोगुण है वो एक मर्यादा में आने लगे। बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगता है, मनुष्य को इसका बोध भी नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, रात को समय पे सोना होगा, और सुबह जहाँ तक संभव हो आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जिसमें आपका बड़ा स्थूल शरीर भी पवित्र होता है, सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होने लगता है, जिसके फलस्वरूप अपने आप ही फिर कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कारों से ही फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो शुभ संस्कार उन रजोगुण की अव्यवस्थित स्थितियों में, अमर्यादित विषय भोगों में मनुष्य को गिरने से बचाते हैं। जब मनुष्य रजोगुण में गिरने से बच जाता है, तो फिर उसका तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से, प्रकृति के 3 गुणों से, अपने मिले हुए जीवन की एक निश्चित सांसों से, इन सभी स्थितियों का तालमेल बढ़ाते हुए आपको हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में हम भौतिक उन्नति के साथ साथ अपने आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे क्रमशः खोलते जाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। दूसरी विशेष बात, यदि मेरी कही गई बात किसी भाई बंधु को कोई बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।